जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में किसी एग्जाम में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन। आज हम आपको 3 राशियों मीटर, ग्राम और लीटर की विभिन्न इकाइयों को आपस में कन्वर्जन करने की एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके द्वारा आप इन राशियों को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बहुत आसानी से और बिना कन्फ्यूजन के कन्वर्जन कर पाएंगे। कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, या 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, या 21 ml में कितने लीटर, इस टाइप के क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में और बिना कन्फ्यूजन के आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और आपको कन्वर्जन करने की विधि बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दूरी में कन्वर्जन करने की विधि बताते हैं और उनकी जो यूनिट लिखे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो जो लिखा है मीटर लिखा है, फिर मीटर के दाईं ओर 3 यूनिट लिखी गई हैं। कौन कौन सी? डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और फिर मीटर के बाईं ओर 3 यूनिट लिखी गई हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो आप इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को ये याद कर लीजिए। आप एक सीरीज याद कर लेंगे। इसी तरीके से लीटर की भी सीरीज इसी तरीके से रहती है और ग्राम की भी सीरीज इसी तरीके से रहती है। तो चलिए हम आपको एक एक करके दूरी में यूनिटों के कन्वर्जन को बताते हैं। तो जैसे मीटर लिखा है, मीटर को आप बेस मानिए, आप इसको 1 मान लीजिए क्योंकि यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो ये हो गया 1। तो अगर हम मीटर से अगर अपने दाईं ओर जाएंगे तो जितने भी यूनिट आएंगी उसमें हम 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो अगर मीटर से हम डेसीमीटर में आएंगे तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम जा रहे हैं किलोमीटर पर, सेंटीमीटर पर, तो सेंटीमीटर पर जाने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे 1/100 से, क्योंकि अब देखिए मीटर से हम कितना यूनिट चल के आ रहे हैं, 1 और 2 यूनिट। और फिर मीटर से अगर हमें मिलीमीटर पर जाना है तो हमें कितने यूनिट, 3 यूनिट पीछे आना पड़ेगा। तो इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर हम मीटर से बाईं ओर जा रहे हैं तो पहली यूनिट पर 10 से मल्टीप्लाई, अगली यूनिट पर 100 से मल्टीप्लाई और इसके अगली वाली यूनिट पर 1000 से मल्टीप्लाई। बस यही सीक्वेंस आप याद रखिए और दाएं बाएं के क्रम को याद रखिए, फिर आप कन्वर्जन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए जैसा कि देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर करना आपको ये है, आपको जो यूनिट पूछा जाए वहाँ पर जाइए और जो यूनिट दिया गया है वहाँ तक जाइए। तो मीटर पूछा गया है तो मीटर से आप किलोमीटर तक आइए। तो देखिए मीटर कहाँ पर है, ये है मीटर, और मीटर से आपको चल के आना है किलोमीटर पर। तो मीटर से आप किलोमीटर तक आएंगे तो कितने यूनिट क्रॉस करके आएंगे, देखिए 1, 2 और 3 यूनिट आप क्रॉस करके आएंगे और वो भी बाईं ओर आएंगे। तो बाईं ओर आएंगे तो इसका मतलब है हमें इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और तो इसलिए जो 1 दिया है 1 को लिखिए, और बाईं ओर आ रहे हैं मीटर से किलोमीटर की ओर, तो इसमें हम 1000 से 3 यूनिट बाईं ओर गए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1000। तो जो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होगा, वो होगा 1000 मीटर। अगली यूनिट लिखी है 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो अब हमें मीटर दिया गया है और सेंटीमीटर पूछा गया है तो सेंटीमीटर पर हम रहेंगे और फिर सेंटीमीटर से चल के मीटर तक आएंगे। तो सेंटीमीटर ये रहा और मीटर ये रहा, तो सेंटीमीटर से मीटर तक आएंगे। 1 यूनिट आए, फिर 2 यूनिट आए, तो सेंटीमीटर से मीटर तक आने में 2 यूनिट बाईं ओर चल के आए हैं। देखिएगा ये बाईं ओर है। तो बस 5 दिया गया है, 5 को लिखिए, और 2 यूनिट चल के आए हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से, क्योंकि 2 यूनिट हम बाईं ओर चल के आए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो जो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, वो होगा 500 सेंटीमीटर। अगर लिखा है 21 mm मतलब 21 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो अब हमें मीटर पूछा गया है और mm दिया गया है, तो मीटर से हम mm तक आएंगे। तो मीटर ये रहा और mm ये रहा, तो मीटर से हम mm में आएंगे। देखिएगा 1 यूनिट चल के आए, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हम दाईं ओर चल के आए हैं। तो अगर दाईं ओर चल के आए हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और किससे, वो भी 1000 से, क्योंकि हम दाईं ओर चल के आए हैं। तो जो 21 लिखा है 21 को लिखिए और इसको हम, ये होगा डिवाइड। तो डिवाइड किस नंबर से होगा, वो होगा 1000 से, क्योंकि हम 3 यूनिट दाईं ओर चल के आए हैं। अब ये हो गया मीटर में। तो जो 21 mm है, अब जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.021, और ये हो जाएगा मीटर। तो जो 21 mm में कितने मीटर होंगे, 0.021 mm। अब हम आपको लीटर के कन्वर्जन को और ग्राम के कन्वर्जन को इसी तरीके से बताते हैं। अब हम आपको
लीटर के यूनिटों में आपस में कन्वर्जन को बताते हैं। तो जो लीटर की जैसे सीरीज है, आप देखिएगा लीटर के अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर और फिर मिलीलीटर, और अगर हम बाईं ओर आएंगे तो डेकालीटर और हेक्टोलीटर फिर किलोलीटर। तो लीटर के तीन और दाईं ओर, लीटर के दाईं ओर 3 यूनिट लिखी हैं और लीटर के बाईं ओर 3 यूनिट लिखी हैं। तो क्रम वही रहेगा। अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, हर यूनिट में 10 से मल्टीप्लाई। तो जैसे हम बाईं ओर 1 लीटर से डेकालीटर तक आए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टोलीटर तक आए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर किलोलीटर तक आए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से अगर हम लीटर के दाईं ओर चल रहे हैं तो पहली यूनिट में 10 से डिवाइड, फिर अगली वाली यूनिट में 100 से डिवाइड, और फिर उसके अगले वाली यूनिट में 1000 से डिवाइड। तो बस यही करते आना है। अब जैसे सवाल दिया गया है 1000 ml में कितने लीटर, तो 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर। तो पहले आप लीटर पूछा गया है, लीटर से आप जो दिया गया है वहाँ तक जाइए। तो लीटर पूछा गया है, हम लीटर पे हैं, लीटर से ml तक जाएंगे। तो लीटर से ml तक चलेंगे कितने यूनिट चलना पड़ेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट और फिर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट हमें दाईं ओर चलना पड़ा है, तो इसका मतलब है हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो 1000 दिया गया था आप इसको लिखिए और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, वो भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 ऊपर 1000 नीचे पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये किस में हो गई यूनिट, लीटर में हो गई। तो जो 1 लीटर है वो कितने ml के बराबर होगा, 1000 ml के बराबर होगा। अगला सवाल लिखा है 20 हेक्टोलीटर में कितने लीटर। तो 20 हेक्टोलीटर में कितने लीटर, फिर लीटर से आपको हेक्टोलीटर तक आना है। तो लीटर ये रहा और हेक्टोलीटर ये रहा, लीटर से आप हेक्टोलीटर तक आइए। तो कितने यूनिट चलना पड़ेगा, 1 यूनिट और 2 यूनिट। 2 यूनिट चलना पड़ा है बाईं ओर, तो 2 यूनिट बाईं ओर चलना पड़ा है, इसलिए इसमें होगा मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो जो 20 दिया गया है हेक्टोलीटर इसको लिखिए, और 2 यूनिट हम बाईं ओर चल के आए हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 लीटर। तो जब 2000 लीटर होगा वो 20 हेक्टोलीटर के बराबर होगा, या 20 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 2000 लीटर। और फिर जो अगला लिखा है, अगला कन्वर्जन देखिए, 2.5 लीटर हाउ मैनी मिलीमीटर। तो जो 2.5 लीटर है वो कितने ml के बराबर है। तो देखिए जैसे 2.5 लीटर दिया गया है और ml पूछा गया है, तो ml से हम लीटर तक आएंगे। ये रहा ml और यहाँ से लीटर तक आना है, तो ml से लीटर तक आएंगे। देखिएगा 1 यूनिट पड़ी बीच में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 यूनिट बाईं ओर चल के आए हैं। बाईं ओर चल के आए हैं तो मल्टीप्लाई करना है, 3 यूनिट चल के आए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 2.5 दिया है आप इसको लिखिए और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करिए। 3 यूनिट आए हैं तो 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2500, और ये हो जाएगा ml में, क्योंकि जो 2.5 लीटर है वो कितने ml के बराबर होगा, वो 2500 ml के बराबर होगा। अब हम आपको वजन या वेट के यूनिटों में कन्वर्जन करना बताते हैं। तो आप देखिएगा सीरीज उसी तरीके से लिखी है, ये ग्राम है, फिर इधर आएंगे तो डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और मिलीग्राम, और अगर हम बाईं ओर आते हैं तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। प्रोसेस सेम रखना है। अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, बाईं ओर हर यूनिट पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो हर यूनिट में 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे दिया गया और उसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। 30 केजी में कितने ग्राम, तो 30 केजी में कितने ग्राम, तो जो हमें पूछा जाए वहाँ से और जो हमें दिया जाए वहाँ तक जाते हैं। तो ग्राम पूछा गया है, ग्राम से केजी तक आते हैं। तो आइए ग्राम से केजी तक, 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट और फिर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बाईं ओर आए हैं, अगर बाईं ओर आए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और 3 यूनिट चल के आए हैं तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी हो जाएगा ग्राम में। तो जो 30 केजी है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 30,000 ग्राम के बराबर होगा। फिर अगला लिखा है 41 ग्राम में कितने mg मतलब मिलीग्राम। तो 41 ग्राम में कितने मिलीग्राम, मिलीग्राम पूछा गया है, वहाँ से हमें ग्राम तक आना है। तो मिलीग्राम ये रहा और ग्राम ये रहा। अब देखिए मिलीग्राम से ग्राम तक आइए, कितने यूनिट आएंगे बाईं ओर, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। 3 यूनिट बाईं ओर आएंगे, मतलब 1000 से इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये हो जाएगा किसमें, अब मिलीग्राम में हो जाएगा, mg में। तो
तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41 से तो हो जाएगा 41,000 मिलीग्राम। तो 41 ग्राम में कितने मिलीग्राम, वो हो जाएगा 41,000 मिलीग्राम। फिर अगला है 50 mg, 50 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो ग्राम पूछा गया है और mg दिया गया है, तो ग्राम से मिलीग्राम तक जाते हैं। ये रहा ग्राम और मिलीग्राम कहाँ रहा, ये रहा। तो ग्राम से मिलीग्राम तक जाएंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। 3 यूनिट दाईं ओर, मतलब कि 1000 से डिवाइड। तो जो 50 दिया गया है, 50 मिलीग्राम दिया गया है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, वो करना है 1000 से। तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब ये हो गया किसमें, ग्राम में हो गया। तो अब देखिए 0 से 0 कट रहा है तो काट दीजिए। 5 से 100 को काट दीजिए। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा 1/20 ग्राम। और चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर आपको ये सीरीज़ याद होंगी, तीनों सीरीज आपको याद होंगी, तो कन्वर्जन आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरीके के सवाल आप बहुत ही आसानी से बिना कन्फ्यूजन के सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये ट्रिक और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।